बल की परीक्षा लोगी या बुद्धि की? बुद्धि की। यदि बुद्धि ना हो तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। मोरवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जय श्री कृष्ण। मैं तैयार हूं, प्रश्न करो। मुझे कोई विचित्र कथा सुनाकर हैरान कर दो और मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। ठीक है। एक नगर में एक व्यक्ति था। उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसकी स्त्री उस कन्या को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उसने अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। जैसे ही वो विवाह के योग्य हुई, उसके पिता का अपनी बेटी के प्रति मन मैला हो गया। उसने अपनी बेटी से एक झूठ कहा। उसने कहा कि उसके मां बाप मर चुके हैं और उसने सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। बेटी ने पिता के झूठ पर विश्वास कर लिया और पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। अपनी पुत्री से विवाह? हाँ। कुछ महीनों बाद उस लड़की ने एक कन्या को जन्म दिया। अब मेरा प्रश्न यह है कि पैदा हुई कन्या उस पुरुष की दोहित्री हुई या पुत्री? मोरपुत्री, तुम्हारे मौन से यह सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तुम एक वीर असुर की पुत्री हो, फिर भी युद्ध के सारे नियम भूल गई और एक निहत्थे पर वार कर दिया। छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे तो क्या किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं तो केवल पांडव पुत्र के उस कुमार की प्रतीक्षा कर रही हूँ जिसका वरदान माता कामाख्या ने मुझे दिया था। छोड़ दो मुझे। मोरवी, मैं पांडव महाबली भीम का पुत्र हूँ और श्री कृष्ण के कहने पर ही तुम्हारे पास आया हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप जैसे महाबली की पत्नी होने योग्य नहीं हूँ। उठो। तुम हर प्रकार से पांडवों की पुत्रवधू होने के योग्य हो। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् तेषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः तदेव लवनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव यावनं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते द्विगुणं स्मरामि तापस्तेषां दैत्येषां कुतस्तेषां पराजयः ईशानीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
कुमार घटोत्कच की जय। कुमार घटोत्कच की जय। माता मौरवी की जय। कुमार घटोत्कच की। माता हिडम्बा की जय। माता हिडम्बा की। माता हिडम्बा की जय। सदा सुखी रहो। माता ये मोरवी है, आपकी पुत्रवधू। मैंने दाऊश्री, पिताश्री और वासुदेव कृष्ण की इच्छा अनुसार इनसे विवाह किया है। आशीर्वाद दीजिए माता। सौभाग्यवती भव। कुल का गौरव बढ़ाओ। आओ पुत्री। समय बीतता गया और वो समय आ गया जिसकी सृष्टि को प्रतीक्षा थी। जब संसार में कोई दिव्य आत्मा आने वाली होती है, जिसके लाखों भक्त हों, कोटि कोटि पूजने वाले हों, तब धरती भी नया श्रृंगार करती है। हिडम्ब वन में भी हर दिन कुछ नया घटने लगा। जय अम्बे मैया, जय जय अम्बे मैया, जय पुजारी जी, जय आपने काली मुझे माँ। बुलाया? प्रणाम राजमाता। आजकल हिडिंब क्षेत्र में अनेकों सुंदर घटनाएं घट रही हैं। शुभ शगुन दिखाई दे रहे हैं। नदियां भर गई हैं, झरने स्वच्छ जल दे रहे हैं राजमाता। मौरवी माता बनने वाली है। घर के अंदर भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हो रहा है। ऐसा प्रकाश हो गया है जो पहले कभी नहीं था। राजमाता, मेरा मन कहता है आपके घर में कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। धन्यवाद। प्रणाम। कल्याण हो। अचानक ये बादलों की गड़गड़ाहट कैसी? मैं भी यही सोच रहा था माते। ये माते ये देख क्या रहा है घट? ये भी तुम्हारी तरह पैदा होते ही बड़ा हो गया। आपने मुझे जन्म दिया है माते। मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। मैं धन्य हो गई पुत्र। हमारा कुल धन्य हो गया। आप जैसे माता पिता और दादी को पाकर मैं धन्य हो गया। कीर्तिमान बाबा, दादी श्री से मिलो। प्रणाम दादी श्री। कीर्तिमान भव। माते, हम इसे क्या कहकर पुकारें? ये तो पैदा होते ही बड़ा हो गया। हम इसका नामकरण भी नहीं कर पाए।
इसके केश बरबराकार हैं, तो मेरे विचार में इसका नाम भी बर्बरीक होना चाहिए। बर्बरीक? बड़ा सुंदर नाम है माते। पूर्वी, अब तो जीता जागता पुत्र प्रकाश के रूप में तुम्हारे पास है, फिर इस प्रकाश में क्या ढूंढ रही हो? इस प्रकाश में एक माँ वो सारे पल ढूंढने की कोशिश कर रही है जो संतान के जन्म के बाद उसे उपहार में मिलते हैं। हवा में खेलते नन्हे हाथ पांव, झाड़ों की धूप से आती जाती किलकारी, बेटे को पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाती माँ, ऐसे न जाने कितने और पल। मौरवी, ये अवसर तो मुझे भी नहीं मिला। बर्बरिक की तरह मेरा घट भी जन्म लेते ही बड़ा हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो हर माँ यही कामना करती है, बच्चा बड़ा हो, लंबी आयु वाला हो। मेरे विचार से अब देर नहीं करनी चाहिए। कल अमावस्या है, तुम इसे लेकर कल ही चले जाना। ठीक है माताश्री, मैं कल सुबह ही इसे लेकर द्वारकाधीश के पास चला जाता हूँ। माते, मेरा बाल्यकाल आपको कोई भी सुख नहीं दे पाया और दादीश्री ने जाने की घोषणा कर दी। जाओ पुत्र, मैं अपनी ममता को तुम्हारे भलाई के मार्ग की बाधा नहीं बनने दूंगी। आओ पुत्र घटोत्कच, मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पुत्र बर्बरीक, चरण स्पर्श करो। यशस्वी भव। इसके घुंघराले बालों के कारण इसे बर्बरीक कहते हैं वासुदेव। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। ये तुम्हारा पुत्र विशेष है, सबसे भिन्न है। मैं तो इसे सूर्योदय पुकारूंगा। सूर्योदय? आपने तो इसका नामकरण कर दिया वासुदेव। तो अपने सूर्योदय पर एक उपकार और कर दीजिए। कहो पुत्र। इसे अपना शिष्य बना लीजिए वासुदेव, इसका जीवन सफल हो जाएगा। घटोत्कच, तुम्हारा यह पुत्र स्वयं के साथ साथ समूचे वंश का नाम सफल करने आया है। आपने पिताश्री की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। सूर्योदय, तुम तो अपने जीवन में कई महान कार्य करने आए हो। तुम्हारे पास 3 दिव्यास्त्र हैं, कर्म, संकल्प और आस्था। ऐसा कौन सा गुरु होगा जो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार ना करे? मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया वत्स। नियम के अनुसार गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। मैं तुमसे क्या प्रश्न करूं पुत्र, तुम तो एक समाधान हो। आप प्रश्न करके संतुष्ट होके यदि मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे तो मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देने के लायक हो जाऊंगा। चलो ऐसा ही सही। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो।
तुम्हारे उत्तर में एक प्रश्न समाहित है। तुम्हारी दृष्टि में माता का क्या स्थान है? सबसे ऊंचा। यदि एक तरफ माता के प्राणों पर संकट हो और दूसरी ओर एक नवजात शिशु के, तो पहले किसके प्राणों की रक्षा करोगे? नवजात शिशु की। क्यों? माता की क्यों नहीं? नवजात शिशु ने तो अभी जीवन आरंभ भी नहीं किया, किंतु तुम्हारी माता ने तो तुम्हें जन्म दिया है। माता अतीत है, किंतु नवजात शिशु एक संपूर्ण भविष्य। जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, यदि मैंने शिशु को ना बचाकर उसके प्राण बचाए तो वो मेरा मुख भी नहीं देखेगी। माता अपना जीवन देख चुकी है और शिशु के सामने पूरा जीवन शेष है। देखा पुत्र घटोत्कच, तुम्हारे पुत्र को तो परीक्षा में सफल होना ही था। वत्स, मैंने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। अब मैं तुम्हें सर्वप्रथम शस्त्र विद्या सिखाऊंगा और तत्पश्चात सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त क्षेत्र भेजूंगा। हे वासुदेव, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे अनुमति दीजिए। अवश्य। क्या सोच रही हो माते? पुत्र घट अभी तक नहीं आया। प्रणाम माते। माते, मेरे पास आपके लिए एक शुभ और एक अशुभ समाचार है। क्या केशव ने बर्बरी को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया? नहीं नहीं माता, शुभ समाचार तो यही है कि केशव ने बर्बरीक को स्वीकार कर लिया है। किंतु अशुभ समाचार यह है कि दुर्योधन ने छल से मामा शकुनी की सहायता से इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत लिया है और पिताश्री के साथ सारे पांडव, माता द्रौपदी, सब के सब वन वन भटक रहे हैं। वचन कभी कभी कितना विवश कर देता है पुत्र। अरे संभल के। पांचाली, कदाचित कष्ट से ये तुम्हारा प्रथम परिचय है। तुम्हें पद यात्रा का अभ्यास नहीं है। नहीं आर्यपुत्र, दासियों की भांति अपमानित होने का अभ्यास नहीं था। मैं शकुनी के पासों से नहीं, भाग्य के पासों से पराजित हुआ हूं। नहीं आर्यपुत्र, जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ और दुर्योधन तथा ज्येष्ठ पिताश्री ने हमें इंद्रप्रस्थ का वो जंगल वाला भाग दिया, तब मैंने उसे भाग्य के पासों की तरह लिया था। किंतु भ्राताश्री, पांचाली थक गई है। यदि आप उचित समझें तो हम कहीं विश्राम कर लें। विश्राम? विश्राम तो मुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन मेरे ये खुले केश बंधेंगे, जिस दिन मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया जाएगा, जिस दिन नारीत्व की मर्यादा पुनर्स्थापित होगी। पांचाली, जिस सभा में तुम्हें अपमान का विष पीते मैंने देखा है, उस सभा में मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी। महादेव की सौगंध, प्रतिशोध लिया जाएगा। जिस कृष्ण ने तुम्हारे सम्मान की रक्षा की थी, वही कृष्ण अवसर भी देगा।
आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई वत्स। प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। कहो पुत्र। प्रभु, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई धर्म को कल्याणकारी कहते हैं,